यह लड़का कुछ बदमाशों द्वारा परेशान किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप एक एक्वेरियम में शार्क जोर से टकराती है और कांच टूट जाता है। शिकारी लगभग इस लड़के की रक्षा के लिए बाहर कूदने ही वाला होता है। अगले पल लड़का अपनी उंगली से हल्का इशारा करता है और उसकी आंखें चमकती हुई सुनहरी हो जाती हैं। एक्वेरियम में सभी जीव जैसे उसे बुलाया गया हो उसके सामने इकट्ठा हो जाते हैं और उसकी सुपर पावर का उदय होता है। लड़का न केवल समुद्री जीवों के साथ संवाद कर सकता है, बल्कि वह समुद्र में तेजी से तैर भी सकता है। उसकी उड़ान की गति शार्क से भी तेज है और उसकी सुनहरी आंखें उसे गहरे समुद्र में किसी भी चीज को देखने की क्षमता देती हैं। उसकी माँ अटलांटिस की एक महिला है जो राजा की जबरन शादी से बचने के लिए मानव दुनिया में भाग गई। वह मानव दुनिया में भाग गया और अचानक समुद्र के किनारे के एक लाइट हाउस के रक्षक द्वारा खोजा गया, जिसने उसे बचा लिया। मानव दुनिया में पहली बार आने पर वह थोड़ी घबराहट में था। उसने सीधे मुख्य पात्र को पकड़ लिया और जब उसने देखा कि टीवी पर युद्धपोत समुद्री जीवों पर हमला कर रहे हैं, तो उसने त्रिशूल से टीवी को बुरी तरह से तोड़ दिया। फिर वह चोटों के कारण बेहोश हो गया। जब वह जागा तो उसने इस अज्ञात दुनिया को घबराते हुए देखा और सीधे बाथटब में से एक मछली उठाकर निकल गई। यह दृश्य देखकर पुरुष भी हैरान रह गया। मुझे मेरे कुत्ते की जरूरत नहीं है। पुरुष की देखभाल में रानी उसके प्रति आकर्षित होने लगी और दोनों के बीच एक हुआ चोंगजू प्रेम कहानी शुरू हो गई। कुछ समय बाद उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया और उसका नाम यासो रखा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अटलांटिस का राजा सेना भेजकर महिला को पकड़ने आया। उसने तुरंत पुरुष से कहा कि यासो को छिपा ले और फिर वह उनके साथ लड़ाई कर दिया। वर्षों तक लड़ाई न करने के बावजूद उसकी ताकत अब भी कम नहीं हुई। पुरुष ने फायदा उठाते हुए उसका त्रिशूल उसे दे दिया।